महात्मा जी ने कहा पिंडदान करने से मुक्ति जो होती है उसके अर्थ को तुम समझ नहीं पाए। उसका अर्थ क्या है? माता पिता जीवित है, घर में है, अब बेचारे एक गिलास जल के लिए गर्मी के महीने में तड़प रहे हैं। 4 घंटे जल मांगते हैं तो एक गिलास जल निकल लेकर के बहू 5 घंटे के बाद आती है। तो आप विचार करिए, ऐसे माता पिता जो दुखी दरवाजे पर तड़प रहे हैं भोजन के लिए, जल के लिए, दवा के लिए, वस्त्र के लिए, जब तक जीवित हैं हमें नहीं दे पा रहे, मरने के बाद बहुत जाके गया में पिंडदान करोगे तो क्या माता पिता की आत्मा को शांति होगी? सजनों, पिंडदान का सीधा अर्थ है पिंड माने हमारी आपकी शरीर और दान माने परमात्मा को दान कर दीजिए। जिसने अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में दान कर दिया वो समझ लीजिए अपना पिंडदान खुद कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अगर आपको शंका है कि मेरा बेटा पिंडदान नहीं करेगा, आपका बेटा दुष्ट है, आपसे बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है, कभी माता पिता का सम्मान और आदर करना नहीं जानता, ऐसे माता पिता अपना पिंडदान स्वयं कर ले। जो जीते जी अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, मरने के बाद कौन सी क्यों, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं उठ बैठ नहीं पाऊंगी, तो मेरी ननद जब आएगी ना तो पहले मेरे घर की मालकिन बन जाएगी। अब आधा धन तो चुरा करके ले जाएगी, अब आधा धन थाली बजा के ले जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मैं अपनी ननद को अपने घर बुला नहीं सकती, तो क्या किया जाए? एक काम करो, क्या संत की परीक्षा हो जाए, अपना काम। मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जब बालक जन्म लेगा तो मैं ला करके चुपके से तुझे दे दूंगी और तुम झूठा मूठा नाटक कर लो। आज अपने भोले भाले पति आत्मदेव ब्राह्मण को धुंधुली ने धोखा दे दिया, असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया, मैं फल खा ली हूँ, मैं गर्भवती हो गया था गाय को और नाटक कर लिया था गर्भवती होने का। बगल वाली बहन के जब 9 महीने के बाद सुंदर एक बालक का जन्म हुआ तो उसने बालक ला करके जब दिया धुंधुली को, धुंधुली ने ढिढोरा पिटवा दिया, अरे ये बालक मेरे गर्भ से जन्म लिया है। पूरे गांव के लोग प्रसन्न हो गए, आत्मदेव ब्राह्मण नाचने लगे। 3 महीना बीता, जिस गाय ने फल ग्रहण किया था उस गाय से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का, कान उसके गाय के। बड़े बड़े महात्मा लोग आए, बड़े बेटे का नाम, पिता का नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। धुंधुली खड़ी हो गई, अरे 9 महीने तक कष्ट मैंने सहा, दुख मैंने सहा, ठीक से भोजन मैंने नहीं किया, और जो बेटे का नाम इनके नाम से नहीं मेरे नाम से होना चाहिए, तो आपके नाम से कैसे होगा? महात्माओं ने पंचांग खोल करके देखा, अरे ये धुंधुली छलिया ने दुष्ट तरीके से बेटे को अपनाया है, इसलिए इसका नाम धुंधुली, इसके बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और जो बेटा जन्म लिया था गाय से, पूरा शरीर मनुष्य का, कान उसके गाय के, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान निकल गया और धुंधकारी खल निकल गया। थोड़ा सा जब बड़ा हो गया ना तो मस्तक पर काली पट्टी बांधता है, काला टीका लगाता है, काला कपड़ा पहनता है, काले घोड़े पर बैठ के तलवार लेकर के गांव गांव में जाता है। छोटे छोटे बालकों का गला काट लेता है, कुएं में डाल देता है, बुजुर्गों को उठा करके धक्का मार देता है, गिरा देता है, गांव में चुपके से आग लगा देता है, सारे घर में चोरी करना शुरू कर दिया। ऐसा आतंक मचाया कि आज आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे पहले रो रहे थे कि बेटा हो जाए, अब बेटा नालायक निकल गया और तेज से रोने लगे और रोते हुए घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु बेटा न दे ठीक है, लेकिन अगर दे तो लायक दे। नालायक बेटा जन्म लेगा ना तो बेटा नहीं होगा, उससे ज्यादा दुख देगा वो। याद रखना, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु संसार सागर में बेटा दो तो लायक देना, नालायक नहीं। अब अगर नालायक बेटे का जन्म हुआ ना, इसको आप लेकर के चले जाओ तब ठीक है। क्यों? अगर माता पिता को संतान नहीं होती तो ज्यादा कष्ट नहीं होता। 2, 4, 10 वर्ष तक माता पिता दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं मेरे भाग्य में नहीं था, भगवान ने नहीं दिया। कष्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। बेटा जन्म ले लिया, 10, 20, 30 वर्ष का होकर के मर गया,
तब भी माता पिता को ज्यादा पीड़ा नहीं होती। क्यों? भगवान एक दिए थे लेकिन मेरे भाग्य में था नहीं, भगवान ने ले लिया, कष्ट कम हो जाता है। लेकिन धरती पर माता पिता के यहाँ बेटा जन्म ले और बेटा नालायक निकल जाए, जब तक इस धरती पर माता पिता की श्वास चलेगी तब तक माता पिता को केवल रक्त की बूंद आंसू बहाने पड़ेंगे। अत्यंत कष्टदायी दुखदायी होता है बेटा जब नालायक निकल जाता है, जो माता पिता के सामने खड़े होकर के उन्हीं से ही तू मैं करना प्रारंभ कर दिया, माता पिता को ही सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, ऐसे ही माता पिता बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान से प्रार्थना करिए संतान एक दें लेकिन लायक दें, नालायक नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की।